कि सत्संग प्रवचन सुनते समय अक्सर लोगों को क्यों नींद आने लग जाती है। सत्संग प्रवचन सुनते समय, और इसमें एक और जोड़ देते हैं माला, मंदिर में बैठ करके। तो सत्संग कथा सुनने से नींद क्यों आती है, इसका कारण है, मुख्य कारण तो इसका है अधिकांश लोगों के लिए कि जब हम सत्संग कथा सुनते हैं तो दुनिया भर की जो बातें हम सोचते रहते हैं टेंशन की, तो वहां से मन हट जाता है। संसार का चिंतन जो हम करते हैं, टेंशन एक बोझ लेकर जो हर समय जब भी खाली है उस समय हम, हमारा आदत है कि हमारे मन की गंदी आदत है, जब भी मन खाली है, मन के पास जब कोई काम नहीं, खाली है, तो मन अभाव की याद करता है, या जो उसको मिला नहीं लेकिन मिलने की कामना है विशेष, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये जो चार बातें हैं, इधर मन फंस रहा है, तो मतलब अभाव में मन फंसता है। ये मन का स्वभाव है। जो वस्तु इसको मिली नहीं उसके चिंतन में डूबता है, और जो मिल गई उसको इग्नोर करता है। एक नियम है। दुनिया क्या है, ये जादू का खिलौना है। दुनिया क्या है, ये जादू का खिलौना है। मिल गया तो मिट्टी है और खो दिया तो सोना है। जो वस्तु सुख मिल गया उसकी कोई कदर नहीं करते, और जो नहीं मिला सुख उसी के चिंतन में डूबे रहते हैं। इसी का नाम टेंशन है। अभाव में मन हमेशा रहता है, क्योंकि मन स्वयं ही अभाव स्वरूप है। तो मन की आदत है, जब भी मन खाली है, इसके पास कोई काम जब नहीं रहता है, जब आप खाली होते हैं, तुरंत कहां चला जाता है मन, अभाव में। जो वस्तु इसको मिली नहीं, जिसकी कामना है, उसी के चिंतन में। यदि चिंतन न भी करे लेकिन वो बर्डन, वो बोझ, वो टेंशन एक दिमाग में रहती है। लेकिन जब हम सत्संग कीर्तन में आते हैं तो यहां सत्वगुणी माहौल बन जाता है। मन सत्वगुण की तरफ खींचता है। वो जो हमारी दिमाग की नसें टाइट करके रखता है ना, टेंशन, वो हट जाती है। समझ गए। और सत्वगुण का रस नहीं ले पाता, क्योंकि तमोगुण में रहने का आदी हो गया है। जैसे आप लोग नकली दूध पीने के आदी हो गए हैं, पानी वाला दूध पीने के आदी हो गए। नकली दूध मिलता है बाजार से, और शुद्ध कहीं आपको गिलास में एक पिला दिया जाए तो 10 लग जाएंगे, क्योंकि आदत खराब हो चुकी है। आप हर रोज आरओ का पानी पीजिए, हर रोज आरओ का पानी पीजिए 1 साल तक, और 1 साल के बाद जब आप सिंपल पानी पिएंगे, जिस पानी को पीकर आप 50 साल के हो गए हैं, 1 साल आरओ का पानी पीने के बाद जब आप सिंपल पानी पिएंगे, जिसको पी के आप अब तक जिए हैं, वो पानी आपके लिए विष जैसा हो जाएगा। कारण क्या, कि हमारे भीतर भी एक आरओ सिस्टम है। डॉक्टर साहब बैठे जानते हैं, हमारे भीतर भी एक आरओ सिस्टम है। तो जब पेट में, स्टमक में कोई भी वस्तु जाती है, इसमें ऐसे केमिकलों का माने घोल, उसमें मिश्रण हो जाता है, जो एंटी हमारे शरीर के माने विरोधी तत्व हैं, उनका वो परिमार्जन कर देता, मल मूत्र के उससे बाहर निकाल देता है। भीतर सिस्टम है। हमारी जो किडनी है, ये उन ऐसे तत्वों को बाहर फेंक देती है। लेकिन जब हम आरओ का पानी पिएंगे, जब कोई ऐसा तत्व है ही नहीं, तो किडनी उन तत्वों को निकालती नहीं, क्योंकि निकालने वाला कोई तत्व बचा नहीं। अब हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो खाली है, काम ही नहीं करेगा, बंद है, क्योंकि इसको जरूरत नहीं, हमने काम इसको दिया ही नहीं। तो साल भर आरओ का पानी पीते रहे तो फिर ऐसा शरीर का हिसाब हो जाएगा। अब वो जो विरोधी तत्व थे शरीर से, अब उनको निकालना बंद कर देगा। जब आप सिंपल पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। देखो, जानवर तालाबों का पानी पीते हैं, क्योंकि बचपन से तालाबों का पानी पीते आ रहे हैं। उनका शरीर ऐसा बन चुका है कि तालाब का गंदा पानी को भी पचा जाते हैं। सूअर देखो, कीचड़े में मुंह मारता, कहां गए बैक्टीरिया सूअर के लिए, कहां गए रोगाणु सूअर के लिए। कीचड़ खाता है और सबका मल खा जाता है। मल में कितने विरोधी तत्व होते हैं शरीर के, लेकिन वो बचपन से वही खाता है, तो उसकी बॉडी वैसी बन गई है। तो इसी प्रकार हमारा मन आदी हो चुका है रजोगुण का टेंशन करते हुए। तो उसी कारण से दिमाग की नसें ऐसी टाइट रहती है, ऐसा बर्डन दिमाग पे रहता, तो वो रिलैक्स नहीं हो पाता दिमाग। लेकिन जो ही सत्संग में आता है तो सत्वगुण का संचार होता है, तो वो सत्वगुण, वो सत्संग का मोल, वो चर्चा, भगवत चर्चा उसको टेंशन करने नहीं देती, तो व्यक्ति का दिमाग रिलैक्स हो जाता है। और इधर रस नहीं ले पाता, सत्संग कथा का पूरा रस नहीं ले पाता, क्योंकि सत्वगुण का आदी नहीं हो पाया। तो उसका मन ना सत्संग में लगा है, और उधर से सत्संग ने हटा दिया टेंशन से, तो मन हो गया रिलैक्स। तो जब मन, दिमाग रिलैक्स होगा, जब हमारी नसें रिलैक्स होंगी, तो अपने आप ही एक शांति से का मन को अनुभव होगा और मन सो जाता है। मुख्य बात वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक पद्धति से मैंने आपको बताया कि पहला कारण है नींद आने का, दिमाग रिलैक्स हो जाता है सत्संग में आकर के, ये नींद आने का। और सत्संग में रस नहीं ले पा रहे, उधर दिमाग दे नहीं पा रहे, क्योंकि सत्वगुण को दिमाग अभी कैच नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग रिलैक्स हो जाता है, इधर भी मन नहीं सत्संग की तरफ और उधर भी मन नहीं। लेकिन फिर भी सत्संग ने एक काम तो कर दिया, क्या, कि आपका मन उधर से टेंशन से हटा दिया, तो मन रिलैक्स। तो जब बहुत दिनों के बाद तो मन रिलैक्स होता है। एक गोंडा वाली माता थी, यूपी में गोंडा पड़ता है, तो जब मैं वृंदावन में रहा करता था, तो गोंडा वाली माता डेली सत्संग में जाती थी। मैंने माता से पूछा,
कि आपकी इतनी लगन है, आप डेली जाती हैं। कई बार आश्रम में पानी की व्यवस्था ना हो, मान ले टैंकी में पानी नहीं रहा तो बिना नहाए चल देती थी। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि आप बिना नहाए भी चली जाती है? कहते मैं कोई सुनने थोड़ी जाती हूँ सत्संग, पास में स्वामी अखंडानंद जी का आश्रम है, वहाँ जाती थी। क्या मैं तो सोने जाती हूँ। हाँ, सीधा गोंडा वाली माता मुझसे बोली मैं तो सोने जाती हूँ, नींद बहुत अच्छी आती है, रात भर टेंशन रहती है, नींद ढंग से आती नहीं। तो वहाँ 2 घंटे सत्संग चलता, मैं आराम से पिलर को पीछे पीठ लगा कर सोती। कहते वहाँ नींद बड़ी, कहते वहाँ कोई जादू है, पता नहीं क्या है वहाँ पर सत्संग में। कहता नींद बहुत अच्छी आती है, मैं तो वहाँ सोने जाती हूँ। बताओ क्योंकि टेंशन है, अकेली माता बुढ़िया रहती थी, परिवार की टेंशन, तो इधर टेंशन रहती है, वहाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाती है तो नींद आ जाती है। और आप देखना गाड़ी में भी नींद आ जाती है। गाड़ी में क्यों नींद आती है चलते समय? उसका भी कारण है, व्यक्ति उधर से रिलैक्स हो गया, जो टेंशन, जो बर्डन, कई बार दिमाग को पता नहीं होता कि टेंशन क्या, लेकिन एक बर्डन रहता है, उसका भारीपन रहता है। लेकिन जब दृश्य बदलते रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं ना, सीन बदलते रहते हैं गाड़ी में, समझ रहे, तो उधर से हट गया मन, रिलैक्स हो जाता है, व्यक्ति सो जाता है। उसका ये भी कारण है। और दूसरा कारण है, जब हमारी बॉडी में 3 तत्व होते हैं जिसको कहते हैं वात, कफ और पित्त। वात, कफ और पित्त। जब वात बढ़ती है, वात का जिनका शरीर है, वात जिनकी बड़ी होती है, उनको भी जल्दी नींद आ जाती है। तो ये रोग भी है, वात का रोग। वात के रोग से भी नींद, जिसको बैबादी कह देते हैं, तो बैबादी जिनके अंदर है उनको भी जल्दी नींद आ जाती है। ये 2 कारण बताए हैं।